हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो मेरा स्पेशली जो है वो यूथ के लिए है। सी आई नो मैनी अ टाइम्स आपको लाइफ बहुत टफ लगती है, बहुत टफ लगती है कि यू फील कि यू कांट इवन एग्जिस्ट एट ऑल। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ सॉर्टेड नहीं है और पता नहीं होगी या नहीं होगी। हज़ार तरीके की टेंशन है, भीड़ में पहचान बनाने की, सक्सेस के लिए और सारे सपनों को पूरा करने के लिए, सबकी एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए। आई नो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई टोटली एग्री। आई नो कि कुछ दिन जो है, सम डेज बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं आप लोगों को, कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं पर कुछ दिन बहुत टफ भी होते हैं। कुछ दिन आप बहुत मुस्कुराते हो, कुछ दिन आप बहुत रोते भी हो, कुछ दिन आप सेलिब्रेशंस कर रहे हो और कुछ दिन आप इतना लो फील कर रहे हो कि बेड से भी निकलने का मन नहीं कर रहा आपका, क्योंकि आपको इतना लो फील हो रहा है कि यू वांट टू जस्ट कर्ल इनटू योर बेड फॉर होल डे। बट दैट्स ओके, फेसिस है एंड बिलीव मी ये सबके साथ होता है और ये सबकी लाइफ का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ लो फेसेस आते हैं, सबके साथ आते हैं। सो डोंट फील रश्ड, रिस्पेक्ट योर टाइम लाइन। अगर ऐसा लगता है आपको कि आप पीछे छूट जाओगे या फिर आप ही हो अकेले इस दुनिया में जिसने लाइफ नहीं सॉर्ट करी है, सब लोगों को कुछ ना कुछ पर्पस मिल गया है, सब लोग कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिर्फ आप ही हो जिसकी लाइफ रुकी है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सेम थॉट सबके पास है। जिसके पास जॉब है उसके पास भी ये सेम थॉट है कि यार अब क्या पूरी लाइफ टाइम ये जॉब ही करनी है, बिजनेस क्यों नहीं, मैंने अब तक अपनी लाइफ नहीं सॉर्ट करी, क्या सिर्फ इतने के लिए ही मेरी लाइफ बनी थी, दिस एंड दैट, ब्ला 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 ब्ला। हज़ार चीज़ें चलेंगी आपकी लाइफ में, बट आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि इट इज़ कम्प्लीटली ओके कि आपकी लाइफ आपको सॉर्टेड नहीं लग रही है या आपने सॉर्ट नहीं करी है। इट्स ओके, यू कैन नॉट सॉर्ट इट आउट। It will always be something, there will always be something going on, it will always be, it will always look like a mess. Just know this fact कि कभी भी विजन्स पूरे क्लियर नहीं आते। जब आप चलना शुरू करते हो, फिगर आउट करना शुरू करते हो, then you find few things, that's it. So that is completely fine. Relax. This is to all of the youth out there. Relax. That is completely fine if you have not figured out yet what to do with the life. That's completely fine. You will eventually figure it out, because this is how it actually happens. When I was doing CA, I used to think कि what I'm gonna do with life. अभी तो सिर्फ पढ़ाई नज़र आ रही है। और उस टाइम पे क्या हो रहा था कि मेरे फ्रेंड सर्कल में इट वाज ओनली मी हु वाज डूइंग सीए। सिर्फ मैं ही थी जो सीए कर रही थी, बाकी सब जो है अलग अलग कोर्सेज कर रहे थे या कुछ लोगों ने फैमिली बिजनेसेस ले लिए। तो मुझे एक पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी लाइफ सॉर्ट नहीं करी, मैं फंस गई हूँ आगे कहीं ना कहीं। व्हाट विल आई डू? आई यूज्ड टू फील सो मच स्कैर्ड। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है ये, कि आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगता है कि क्या होगा आपकी लाइफ का। मगर मैं आज आपको एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ इस डर के रिगार्डिंग। मतलब एवरीबडी से ना कि यू गेट स्केर्ड, व्हाई यू आर सो मच स्केर्ड अबाउट योर लाइफ। डरना अच्छी बात थोड़ी होती है, पर मुझे ये लगता है कि लाइफ हमारी सॉर्टेड नहीं है, उसके लिए थोड़ा परेशान होना या डरना थोड़ा सा तो जायज़ लगता है मुझे। क्योंकि डरना भी तो यही बताता है ना कि हम सोच रहे हैं अपनी लाइफ का, कि हमें ख्याल है, हम अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए तो हम परेशान हो रहे हैं। देखो, थोड़ा बहुत परेशान होना इज़ गुड, क्योंकि हल्का सा तो कुछ ट्रिगर करने के लिए हमें फ्यूल भी चाहिए है। बट परेशानी में हमारे गोल को ही भूल जाना, वहाँ प्रॉब्लम है। क्योंकि वही है ना कि किसी भी चीज़ की अति खराब ही है। मतलब एक्सेस में कुछ भी हो वो खराब है, लिमिट में मगर सब कुछ ओके। बिल्कुल उसी तरीके से
कि आपका ये टेंशन लेना लाइफ को कि सॉर्टेड नहीं है मेरी लाइफ, व्हाट विल आई डू विद माई लाइफ, इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। पर इतनी टेंशन ले लेना कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है, वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आप आराम से बैठो, सोचो कि जितना मैं परेशान हो रही हूँ या जितना मैं परेशान हो रहा हूँ, क्या वो मेरे को सोल्यूशन दे सकता है? अगर वो मेरे को सोल्यूशन नहीं दे सकता, देन इट्स नो पॉइंट ऑफ वरिंग, देन देयर इज़ नो पॉइंट। बट अगर थोड़ा सा परेशान होने की वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्या क्या मैं सॉल्यूशंस है मेरे पास या यूज़ कर सकती हूँ या यूज़ कर सकता हूँ, तो दैट इज़ अ राइट वे। क्योंकि देखो, क्वेश्चनिंग माइंड होना अच्छी बात है, मगर क्वेश्चनिंग माइंड के साथ सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी क्रिएट करना वो हमारे लिए हार्मफुल है। वो हमें ही प्रॉब्लम देगा, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमारे माइंड में, जिसकी वजह से हम अलग अलग तरीके से बीमार पड़ेंगे। और यू नो इट वेरी वेल कि अभी इस टाइम पर यूथ जो है, दे आर डीलिंग विद द एंजाइटी, डिप्रेशन। तो उससे बचने का सिर्फ एक ही आपके पास सोल्यूशन है, दैट इज़ नॉट टू वरी टू मच। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एट द एंड सोल्यूशन निकल ही जाता है। तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप खुद को समुद्र में फेंक करके ये सोचो कि अब तो कोई वे आउट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर समुद्र में भी गिरोगे तो अगर आपको तैरना नहीं आता होगा तो वो किसी ना किसी को भेज देंगे आपको वहाँ से निकालने के लिए। तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। यू डोंट हैव टू टेक टू मच लोड कि हाँ ठीक है, सारी दुनिया ही मेरे कंधों पे। नहीं, सारी दुनिया आपके कंधों पर नहीं है। और कोई भी फेस आपकी लाइफ का, आई डोंट नो आपकी लाइफ में कौन सा फेस चल रहा है, किस चीज़ से आप डील कर रहे हो, बट आई जस्ट नो दिस वन थिंग कि कोई भी फेस आपकी लाइफ का परमानेंट नहीं है। सो रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड टेल योरसेल्फ कि आई विल मैनेज, आई कैन डू इट। और कभी कभी ना खुद को थोड़ी शाबाशी भी दे दिया करो, क्योंकि जहाँ तक आज आप पहुँचे हो, जहाँ पर आज हो, वो भी तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने के बाद पहुँचे होगे ना। और अगर ऐसा है तो यू शुड अप्रिशिएट योरसेल्फ कि वेल डन, दिस इज़ टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। ठीक है, so that's completely fine. If you feel your life is not sorted, that's okay, but eventually it will be sorted out. Relax, okay? All right, bye bye.